जनपद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र की बेहद पौष मानी जाने वाली पंचशील कॉलोनी में सोमवार की रात मासूम बच्चे के जन्मदिन के जश्न का माहौल उस समय खूनी मातम और चीख पुकार में बदल गया जब देहरादून से आए एक सिरफिरे दामाद ने केक कटने से ठीक पहले अपनी ही ससुराल में अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हाईकोर्ट में चल रहे बच्चे की कस्टडी और वैवाहिक विवाद की खुन्नस में की गई इस ताबड़तोड़ गोलीबारी से पूरी कॉलोनी दहल उठी। इस सनसनीखेज वारदात में युवक की सास के पेट में 2 गोलियां लगी हैं, जबकि बीच बचाव करने आई उसकी चचिया सास और सलज के पैर में गोली लगी है। वारदात को अंजाम देकर भाग रहे आरोपी को एसएसपी संजय कुमार वर्मा और एसपी सिटी अमृत जैन के कुशल निर्देशन में सिविल लाइंस पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महज 1 घंटे के भीतर ही दबोच लिया। पुलिस जांच और आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड की राजधानी देहरादून निवासी आरोपी अनंत मित्तल पुत्र नवनीत मित्तल की शादी 2012 में पंचशील कॉलोनी निवासी प्रदीप कुमार मित्तल की बेटी राधिका से हुई थी। वर्तमान में दोनों पति पत्नी के बीच गंभीर विवाद चल रहा है और बच्चे की कस्टडी को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन है। तो वहीं 25 मई को अपने पुत्र का जन्मदिन मनाने और उससे मिलने के उद्देश्य से अनंत मित्तल देहरादून से मुजफ्फरनगर अपनी ससुराल आया था। घर के अंदर पार्टी की भव्य तैयारियां चल रही थी और तमाम करीबी रिश्तेदार भी जुटे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रात करीब 8:30 बजे केक कटने की रस्म शुरू होने ही वाली थी कि तभी बच्चे की कस्टडी, मुकदमों और पुराने पारिवारिक विवाद को लेकर अनंत की अपनी सास शमा मित्तल, चचिया सास सविता मित्तल और पत्नी की भाभी अपूर्वा मित्तल से तीखी कहासुनी शुरू हो गई। विवाद इस कदर बढ़ा कि गुस्से में आग बबूला हुए अनंत मित्तल ने अपनी कमर से लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाली और महिलाओं पर सीधे गोलियां दागनी शुरू कर दी। कमरे के भीतर अंधाधुंध कई राउंड फायरिंग की गई। 2 गोलियां सीधे सास शमा मित्तल के पेट को चीरती हुई निकल गईं, जबकि अन्य गोलियां चचिया सास सविता और सलज अपूर्वा के पैरों में घुस गई। खून से लथपथ तीनों महिलाएं चीखते हुए फर्श पर गिर पड़ी और पूरे घर में भगदड़ मच गई। इस तिहरे गोलीकांड की सूचना डायल 112 के माध्यम से मिलते ही एसएसपी संजय कुमार वर्मा और एसपी सिटी अमृत जैन भारी फोर्स, सहायक पुलिस अधीक्षक सीओ नगर और एसओजी टीमों के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बिना एक पल गवाए गंभीर रूप से घायल तीनों महिलाओं को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से बेहतर उपचार के लिए उन्हें तत्काल मेरठ रेफर किया गया। डॉक्टरों के अनुसार ऑपरेशन के बाद फिलहाल तीनों महिलाओं की स्थिति स्थिर है। दूसरी ओर एसएसपी ने मुस्तैदी दिखाते हुए शहर के सभी एंटी एग्जिट पॉइंट्स पर तत्काल कड़ा पहरा बिठा दिया। नतीजतन वारदात को अंजाम देकर शहर से भागने की फिराक में लगे आरोपी दामाद अनंत मित्तल को सिविल लाइन पुलिस ने घटना के महज 1 घंटे के भीतर ही आलायकत के साथ गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और फिंगरप्रिंट टीम ने पंचशील कॉलोनी स्थित घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। टीम ने कमरे में फर्श और दीवारों से खाली खोखे, बुलेट हैंड्स और खून के नमूने एकत्र किए। आसपास के मकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने पीड़ित परिवार से बात कर उन्हें प्रकरण की निष्पक्ष और त्वरित जांच का भरोसा दिया है। एसएसपी ने बताया कि आरोपी अनंत मित्तल को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है और उसके पास से बरामद लाइसेंसी रिवॉल्वर को निरस्त करने की रिपोर्ट भेजी जा रही है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पूरा घटनाक्रम रहा। देखिए, एक आनंद मित्तल नाम के व्यक्ति हैं जो संज्ञान में आया है कि अभी आपका जो पंचशील कॉलोनी है, इसमें जहां पर हम खड़े हैं इस समय, उनकी विवाह हुआ था करीब 2012 में, जनवरी 2012 में शादी हुई थी और पत्नी से उनका डिस्प्यूट चल रहा था। जो राधिका मित्तल है उनकी पत्नी, उनसे भी डिस्प्यूट चल रहा था। हाईकोर्ट में मामला चल रहा था बच्चे के पोजीशन को लेकर के भी, और बच्चा उन्हीं के पास रह रहा था, हस्बैंड अनंत मित्तल के पास ही। और वो देहरादून से आज आए थे गाड़ी से, अपनी स्विफ्ट डिजायर की गाड़ी थी, उससे आए थे। 8:30 बजे रात के भी जो 1 घंटा पहले की बात है, उसमें उन्होंने जो है अपने लाइसेंसी गन से जो है अपने परिवार के ही, मतलब अपनी सास का और अपनी चचिया सास तथा अपनी भाभी, जो उनकी वाइफ की भाभी लगती हैं, उन पर फायर किया, जिसमें एक रिवॉल्वर से फायर किया था। जो लाइसेंसी था वो जब्त कर लिया गया है। व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है जिसने फायर किया है अनंत को, और पूछताछ की जा रही है। तथा जो 3 लोगों को गोली लगी थी, उनको प्रथम चिकित्सा जो होती है जिला अस्पताल में करा दिया गया है और उन लोगों को सबको तत्काल प्रभाव से मेरठ रेफर कर दिया गया है बेहतर चिकित्सा के लिए। अभी डॉक्टर द्वारा बताया गया है कि अभी तीनों लोग जिनको गोली लगी, को कंधे में लगी है, 2 लोगों को पेट में लगी है, सांस थोड़ा गंभीर है। बाकी जो स्थिति है डॉक्टर की प्रथम दृष्टया जो कहने पर कि अभी बोलने चालने की स्थिति में है और अभी खतरे से बाहर की स्थिति प्रथम दृष्टया बताई गई है। बाकी सिटी स्कैन और जो और गहरी चिकित्सा होती है वो मेरठ में चल रही है, तथा अग्रिम जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी इसमें सुनिश्चित की जाएगी, तथा जो व्यक्ति है पूछताछ की जा रही है, तथा इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ऐसा प्रथम दृष्टया जो लग रहा है उसमें 4 से 5 राउंड की फायरिंग की गई है, जिसमें 3 लोग गोली लगी हुई है, एक को कंधे में, 2 लोगों को पेट में लगी हुई है।
एक मैडम जो है जो उनकी सास है समा, उनको 2 गोली लगी हुई है जैसा कि बताया गया प्रथम दृष्टया। बाकी इसमें फील्ड यूनिट तथा हमारी जो स्क्वाड की टीम होती है जांच करने के लिए वो भी आई हुई है। एसपी सिटी और सीओ सिटी तथा हमारे इंस्पेक्टर सिविल लाइन, थाना सिविल लाइन पड़ता है ये, इसमें पूरी गहराई से जांच कर रहे हैं। तदनुसार सख्त कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जाएगी। आरोपी अकेले ही था सर क्या? अभी फिलहाल आरोपी जो बताया गया है कि आरोपी का एक जो 12-13 साल का बच्चा है जो 9th में पढ़ता है वो साथ में आया था, उसका बर्थडे था आज, उसी बर्थडे के उपलक्ष्य में आया था और आते ही जो है जो हॉट अल्टरकेशन हुआ उसमें हॉट अल्टरकेशन में उसने गोलियां चलाई हैं जिसमें 3 लोग घायल हुए। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।